नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट बांका में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर नंबर सिस्टम का 5 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो बहुत ही रेलवे एग्जाम हुआ, बीएसएससी हुआ, एसएससी दरोगा हुआ, जितना भी है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और मेरा रोज का 5 मैथ डालेंगे, 5 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आने वाले एग्जाम के लिए। और जितना भी पूछा गया है रेलवे में सब वही डाल रहे हैं, और फिर एसएससी में जितना पूछा गया है वो सब भी डालेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सब छोटा छोटा है लेकिन यही पूछ रहा है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है? क्या है? 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम ऑप्शन ले लेते हैं। ए नंबर 6 5 4 2 1 7 6, बी नंबर 7 2 5 3 5 6 6, सी नंबर 5 6 3 2 6 5 4, डी नंबर 4 1 8 7 2 9 0। ये जो है 4 से भाज्य है, 4 से भाज्य है। इसमें से कौन सी संख्या जो है 4 से भाज्य है? तो हमको देखना है कि 4 से भाज्य होने का नियम है कि लास्ट में जो 2 डिजिट है, ये लास्ट में जो 2 डिजिट है, 2 नंबर, वो 4 से कट रहा है कि ना। तो इसको 4 से कटाते हैं। 4 का 4, 4 नंबर 36, मतलब ये कट गया। जब मेरा ऑप्शन नंबर ए मिल ही गया तो फिर इसको चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मेरा ए नंबर आंसर हो गया। ठीक है। 4 से कटने का नियम लास्ट में 2 डिजिट, 8 से कटने का नियम लास्ट में 3 डिजिट। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी प्राकृतिक संख्या को 4 5 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में या प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, तो वह सबसे छोटी संख्या, हमको छोटी संख्या निकालना है। तो 2 नंबर में है, क्या है? 4 5 6 और 7। तो हमको सबसे छोटी निकालना है। तो बताया है कि छोटी निकालना है तो एलसीएम निकालना है। चलिए इसका एलसीएम निकालो। 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6 7। अब नहीं कटेगा। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7, 2 दूनी 4 5 20, 20 तिया 60, 60 गुना 7 6 के 42, 420 हो गया मेरा। अब 420 तो निकल गया, लेकिन बोल रहा कि शेष 1 बचना चाहिए, तो प्लस 1 जोड़ दो। $421। मेरा आंसर कितना हो गया? 421। अब ये सब संख्या, ये सब जो नंबर है, अगर ये सब नंबर से इससे भाग देंगे ना तो हमेशा 1 बचेगा। क्या होगा? 1 बचेगा। इससे भाग दोगे इसमें तो 1 बचेगा, इससे भी भाग दोगे तो 1 बचेगा, इससे भी भाग दोगे तो 1 बचेगा। इसलिए इसका आंसर हो गया 2 का ए नंबर आंसर हो गया। क्या हुआ? 2 का ए नंबर आंसर हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है, निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेष, देखो क्या है, 105 को अगर विभाजित करते हैं तो शेष कितना बचता है? शेष बचता है 9। ठीक है। और अगर 164 से करते हैं, 164 को विभाजित करने पर शेष कितना देता है? शेष कितना देता है? 20। ठीक है। तो ऐसी कौन सी बड़ी संख्या बोल रहा है? क्या मांग रहा है इसमें? बड़ी संख्या। तो ध्यान रखना, अगर बड़ी संख्या जब भी आए तो पहले हमको मोसो, अब मोसो इसका कैसे निकालना है ये देखना है। ठीक है। तो शेष अगर इतना दे रहा है ना तो पहले जो है ये घटा दो। 105 में 9 गया तो कितना बचा? 105 में अगर 9 हम लोग घटा देते हैं तो कितना बचता है? लगभग कितना बचता है? 96। और 164 में 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 144। ये दोनों का अगर हम मोसो निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ, ये दोनों का अगर एचसीएफ निकालते हैं तो ऐसे निकाल के दिखा दे रहे हैं।
96 को क्या कर सकते हैं 48 दूनी 96, 144 को क्या कर सकते हैं 48 दिया, 3 3 8 24 के 4 3 3 12 2 14, ठीक है 48 दिया। तो मेरा हाईएस्ट क्या निकल रहा है एचसीएफ, एचसीएफ कितना निकल रहा है 48, ठीक है। क्या किए ये शेष को घटा के, ये शेष को घटा के जो बचा, ये दोनों शेष को इसमें घटा के जो बचा उसका मोसो निकाले 48। अब ये 48 में क्वेश्चन देखो घुमा हुआ है दोस्त, ठीक है, इसको समझना होगा। अब ये 48 को अगर इन दोनों में भाग देते हैं, इन दोनों से भाग देते हैं तो क्या होगा, एक में 9 बचेगा, एक में 20 बचेगा। क्लियर, देख लो 48 देखो 48 दूनी 96, शेष कितना बचा 9, 105 में शेष 9 बचा, फिर 48 दिया 144, फिर कितना शेष बचेगा 44, अब 20 64, 20 बच जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सी घुमा के दिया है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले हमको घटाना है फिर एचसीएफ निकालना, ठीक है। चार नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है। बस वही सेम है 3 नंबर का क्वेश्चन, इसमें है रखकर और इसमें क्या है शेष 9 देती है। 3 नंबर में यही लिखा था कि शेष 9 देती है और 20 देती है। इसमें क्या है 2 और 3 शेष रखकर, मतलब इसमें क्या है अगर 258 है तो इसमें शेष कितना है, शेष कितना है 2 है, और 323 है तो इसमें शेष कितना है 3 है। तो रख कर बोल रहा है तो इसमें भी घटा दो। और देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है, तो इसका भी क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, मतलब महत्तम निकालना। क्या निकालना है महत्तम निकालना है। तो इसका भी महत्तम निकाल लो, आराम से निकल जाएगा महत्तम। तो महत्तम कैसे निकलेगा 200, देखो 258 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 256, और 323 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा 320। यहाँ पे कर देते 258 में 2 256, और एक है 323 में 3 320। ये मेरा हो गया, ठीक है। अब ये दोनों का हमको मोसो निकाल लेना है। क्या निकालेंगे मोसो निकालेंगे। ये दोनों का मोसो निकालने के लिए अगर हम भाग देते हैं 256 320, एक बार में 256, 4 6 कट गया 256, 4 बार में 256, मतलब मेरा एचसीएफ क्या निकला 64। यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब ये 64 से भाग देंगे। देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन से 64 से अगर भाग दिए 258 में तो 256 तक तो खाइए न जाएगा, क्योंकि यही दोनों का ना मोसो निकला है। ये तो समझना होगा कि क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है। तो 256 तक तो खाइए गया 64 से, तो बचा कितना शेष 2 बचा, जो हम पहले घटा दिए थे। तो 258 में भाग देंगे तो कितना बचेगा शेष 2 बचेगा। अच्छा, फिर 64 से 323 तो 320 तक तो खाइए जाएगा 64 में, 320 से 64 में खाइए जाएगा। तो बचा कितना 323 में अगर 320 तक तो खाइए जाएगा, तो बचा कितना 3, तो शेष कितना बचेगा 3। क्वेश्चन घुमा फिरा के वहां से घुमा के इधर ले जा, इधर से घुमा के कान इधर से घुमा के पकड़वा रहा है बोर्ड, ठीक है। लेकिन तुम लोग को पकड़ने नहीं देना है, सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। पांच नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। 4 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्त
सी नंबर 64। ठीक है, 5 नंबर निम्नलिखित कौन सी संख्या 6 से भाज्य है? तो 5 का लिख लेते हैं। पहले क्या दिया है 1 2 3 7 8, बी नंबर 1 2 3 6 3, सी नंबर 1 2 3 7 0, डी नंबर 1 2 3 8 8। ये संख्या है 6 से भाज्य, 6 से भाज्य। किससे भाज्य हो? 6 से भाज्य। तो 6 से भाज्य होने का मतलब क्या है कि 6 देखो किससे कटता है, 2 गुना 3, 2 और 3, 2 और 3 का फॉलो कौन कर रहा है? बस वही जो निकला वही आंसर मार दो। ठीक, देखो ये लास्ट में है 8, मतलब 2 से कट रहा है। ठीक है, तो इसको जोड़ते हैं, देखते हैं। 3 का नियम क्या है कि सभी अंक को जोड़ दो। अगर वो 3 का पहाड़ा में आ जाए, या पहाड़ा बोलो या टेबल बोलो, ठीक है, अगर 3 का पहाड़ा में आ जाता है तो वो 3 से कटता है। ठीक है, यही है 9 का नियम कि सभी अंक को जोड़ दो, अगर वो 9 का पहाड़ा में आ जाए तो वो 9 से कटता है। ठीक है, तो 1 2 3 3 6 6 6 और 15, 7 8 15 और 6 कितना हुआ 21, मतलब 3 सते 21, मतलब ये 2 से भी कट रहा, 3 से कट रहा। हमको ये नहीं देखना है, ये देखना ही नहीं है, लेकिन जोड़ने में मिस नहीं करना दोस्तों, ये बता दे रहे हैं, जोड़ने में मिस नहीं करना। बस आंसर क्या होगा 5 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? 5 का ए हो गया। थैंक यू दोस्त, आज मेरा 5 सवाल इंपॉर्टेंट था जो आरआरबी में पूछा हुआ सवाल है, और आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल वीडियो देखें, क्योंकि बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, इंतजाम किए हैं, जो भी है जितना से इंतजाम, क्योंकि आजकल तो डिजिटल बोर्ड चल रहा है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन आप लोग का सपोर्ट हुआ तो हम डिजिटल बोर्ड भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके सपोर्ट करें, तो मैं और भी अच्छे से, मतलब कि अगर हुआ तो फिर 10 क्वेश्चन बताना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अभी तो हम 5 बता रहे हैं, लेकिन आगे चल के 10 क्वेश्चन बताना स्टार्ट करें। लेकिन आप लोग का प्यार चाहिए, सपोर्ट, लाइक, कमेंट चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।